हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं बीकॉम सेम फॉर ऑडिटिंग सब्जेक्ट की लेटेस्ट पेपर स्टाइल एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सो अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं लेटेस्ट पेपर स्टाइल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल आपकी काफी मदद करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ में शेयरिंग कर लेता हूँ ऑडिटिंग सब्जेक्ट की जो हमारी लेटेस्ट पेपर स्टाइल है अप्रैल 2023 की, वहां पे हमें कैसा पेपर देखने को मिलेगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। यस, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 भी 14 मार्क्स का एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी 14 मार्क्स का। एंड सबसे फेवरेट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू का रोल प्ले करने वाला है। सो आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आने वाली है 14 मार्क्स की। सो टोटल हो गया आपका ये 70 मार्क्स का पेपर, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा 2.5 आवर्स के अंदर। सो आई होप आप यहां तक समझ गए कि 70 मार्क्स के पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हमें 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स या 14 में से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स लाने या फिर मैक्सिमम मार्क्स लाने तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको रेडी करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 यानी कि टोटल आपको 5 चैप्टर रेडी करने होंगे। देन आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। कैसे आपको 14 मार्क्स लाने वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, बस आपको एंड तक वीडियो पूरा देखना है। और अगर वीडियो पहली बार आए तो अभी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, बिकॉज जिन्होंने अभी भी ऑडिटिंग सब्जेक्ट की कुछ भी तैयारी नहीं की, इस वीडियो को देखने के बाद उनका ऑडिटिंग सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एंड 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले, फेल का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कितने चैप्टर रेडी करने होंगे। यहाँ पे आपको ओनली एक ही चैप्टर रेडी करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको एक ही चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने तो यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर रेडी करने हैं। ओनली 2 चैप्टर रेडी करना है, 6 एंड 7। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो यहाँ पे भी आपको ओनली 2 ही चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की पूरी डिटेल आपको समझ में आ चुकी है। कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो भी आपको पता चल चुका होगा। सो देख लेते हैं हमारी बुक के अंदर टोटल 10 चैप्टर दिए गए। आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा है ये 10 के 10 चैप्टर में कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आने वाला, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आईएमपी क्वेश्चन भी दे दीजिए जिससे हम अच्छे से तैयारी कर सके। सो मैं आईएमपी क्वेश्चन देने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं इनमें से एक भी क्वेश्चन कम मत करना। इतने क्वेश्चन तो आपको रेडी करके जाना ही जाना है। बट अगर आपने स्टार्टिंग से तैयारी करके रखी है तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन शेयरिंग कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी हेल्प करने वाले हैं और इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेडी करके जाना है। बट अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हो और आपने ऑडिटिंग सब्जेक्ट की कोई भी तैयारी नहीं की है तो इतने क्वेश्चन आपके लिए इनफ रहने वाले हैं। बट इसमें से एक भी क्वेश्चन कम करके मत जाइएगा। सो देख लेते कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे जिससे आप कम टाइम में एक अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। सो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपको 5 चैप्टर रेडी करने हैं। सो उसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चन रेडी करने चाहिए जिससे एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से कभी भी आप कोई भी चैप्टर की तैयारी करो, चाहे वो ऑडिटिंग सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी थियरिकल सब्जेक्ट हो या फिर जहां भी थियरी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए,
सभी चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन रीड करके जाना चाहिए। गुजराती में कहेंगे प्रस्तावना। अगर आप इंट्रोडक्शन रीडिंग कर लेते तो इससे फायदा क्या होगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना 50% कंसेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा और आपको वहां पे लिखना आ ही जाएगा। बिकॉज ऑफ थियरिकल सब्जेक्ट है, वहां पे आपको लिखना आना चाहिए और आप सेम 4 में आ चुके हैं, सेम 1, सेम 2, सेम 3 क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन, कोई भी चैप्टर को रेडी करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन रीड करके जाना है, फिर आपको ये क्वेश्चन को रेडी करना है। इससे ये फायदा होगा 50% कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड 50% आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड 100% के साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन हमें रेडी करना है। सो चैप्टर नंबर 1 में से आपको रेडी करना है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पॉइंट नंबर 3, गुजराती में भी यही नंबर रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। इतने 3 क्वेश्चन भी रेडी कर लोगे ना तो कहीं से भी कोई चैप्टर, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप राइट कर सकते। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको रीड करके जाना है, समझ के जाना है और ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए ना इजीली आप लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 की आईएमपी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के पास। सो चैप्टर नंबर 2 मिलेगा आपको पेज नंबर 23 में। ओ यस, चैप्टर नंबर 2 आ चुका है। यहां से आपको क्वेश्चन रेडी करके जाना है। ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप इंट्रोडक्शन रीडिंग करके जाएंगे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इनमें से क्वेश्चन रीड करने का तो भी आप एग्जाम में मैक्सिमम राइट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग का शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या होता है, इससे रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको इजिली आ ही जाएंगे। सो यहाँ पे आपको रेडी करके जाना है पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रेडी कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको रेडी करके जाना चाहिए पॉइंट नंबर 11, राइट ना। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के पास, पेज नंबर 50 पे चलना होगा हमें। ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले बार बार कह रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन रीड करके जाना है। इंट्रोडक्शन रीड करने से ये आएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है क्वेश्चन को पढ़ने का, सो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना एटलीस्ट आप लिख लेंगे। बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है वो इंट्रोडक्शन रीडिंग करने के द्वारा आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी मैं आपके साथ में आईएमपी क्वेश्चन शेयरिंग कर रहा हूं। यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है पॉइंट नंबर 6.1 कंटिन्यूस ऑडिट। देन आपको रीडिंग करना है 6.4 ऑडिटिंग इन डेप्थ। उसके बाद आपको रेडी करना है 7.1 इंटरनल ऑडिट एंड लास्ट में कोस्ट ऑडिट। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन भी अगर आपने रीड कर लिए ना तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा इजीली आप आंसर लिख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको कम नहीं करना है। सो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के पास। मिलेगा आपको पेज नंबर 89 पे। शॉर्टकट में आपको थोड़ा और भी समझाना चाहूंगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट में इससे भी आपको एक बार रीड करके जाना है। चलते हैं पेज नंबर 89, चैप्टर नंबर 4। यस, यहां पे आ चुका है ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क। समझ गए सबसे पहले क्या रीड करना है सर, इंट्रोडक्शन। यहां पे आपको रेडी करके जाना है ऑडिट प्रोग्राम, पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 के अंदर बी रूटीन चेकिंग एंड सी टेस्ट चेकिंग, इसे आपको रीड करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 9, कंसिडरेशन टू बी kept in mind and the commencement of a new audit। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के पास, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है चैप्टर नंबर 5। यहाँ से काफी क्वेश्चन दिए गए, इतने क्वेश्चन आप रीड नहीं कर पाओगे। सो इसमें से कुछ मैंने मिनिमम क्वेश्चन निकाल दिए। इतने क्वेश्चन तो आपको रीड करके जाना ही जाना है। बट ध्यान रखिएगा फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या रीड करना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रीड करने से यही फायदा होगा, जब आप एक क्वेश्चन रीड करेंगे तो मैक्सिमम आपका कंसेप्ट इंट्रोडक्शन रीडिंग करने से क्लियर हो चुका होगा। सो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 7 एंड 8 एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल चेक। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड पॉइंट नंबर 18 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, राइट ना। बहुत इजी कंसेप्ट, जब आप इसे रीड करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब भी आप ऑडिटिंग सब्जेक्ट का पेपर लिखते हैं सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। जो ऑडिटर होता है, जो भी आपने काम किया होता है उसकी ऑडिटिंग करने आता है, दैट मीन्स वो चेकिंग करने आता है। लाइक एग्जाम्पल, जब कोई टीचर आपका होमवर्क चेक करता है तो मेरी लैंग्वेज में या फिर वो आपकी लैंग्वेज में इट इज वन टाइप ऑफ ऑडिटिंग। दैट मीन्स आपको कुछ कमियां निकालनी है और उस कमियों को सुधारने के लिए आप कौन कौन से एक्शन लेते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑडिटर, राइट ना।
सो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 5 चैप्टर आएंगे। 5 चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ओनली एक ही चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 10। पेज नंबर 252 पे आपको मिल जाएगा। यस 252 चैप्टर नंबर 10, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। एक ही चैप्टर है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ये चैप्टर सबसे आसान रहेगा मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के कंपेयर में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पहले रेडी करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको रेडी करके जाना है पॉइंट नंबर 2 एंड 3, पॉइंट नंबर 8, 9, 7 एंड बस इतने क्वेश्चन इनफ रहेंगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 2 चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। पेज नंबर 136। जब आप चैप्टर नंबर 6 रेडी करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे आ चुका है चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे आपको रेडी करना है पॉइंट नंबर 6 इंपोर्टेंस ऑफ वाउचिंग एंड पॉइंट्स टू बी कंसिडर, पॉइंट नंबर 7 इन वाउचिंग एंड लास्ट में वाउचिंग एंड ऑडिटर्स ड्यूटीज। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कैसे वाउचिंग, ये भी आपको रीड करके जाना है। पॉइंट्स ऑफ कंसिडर इन वाउचिंग, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखा जाता है। देन चलते चैप्टर नंबर 7, बहुत ही आसान है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट की डिटेल दी गई। जब आप इसे रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 6 रीड करके जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा आपको इतने क्वेश्चन भी रेडी करके जाना है। वाउचिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, इंश्योरेंस नहीं, ये नहीं आपको रेडी करना। यस रेंट रिसिप्ट आप रेडी करके जाना है, कैश सेल चलेगा। और उसके बाद रॉयल्टी रिसिप्ट है। इतने क्वेश्चन में से अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी रेडी करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हमें वाउचिंग किस तरीके से करना है। इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट देता हूँ। यस यहाँ पे भी दिया गया है वाउचिंग द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। यहाँ पे कैसे वाउचिंग की जाते हैं, इनमें से कोई भी 1-2 पॉइंट जब आप रीड करेंगे ना तो मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 21 रीड करके जाइएगा, रेलवे वाला। पॉइंट नंबर 1 कैश सेल, पॉइंट नंबर 6 परचेज। देन यहां पर इतने क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको वाउचिंग करना आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 2 चैप्टर रेडी करना है, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। सो वहां पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करना चाहिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के पास, पेज नंबर 182। ओ यस यहाँ पे आ चुका है चैप्टर नंबर 8। यहां से आपको रेडी करना है क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। पॉइंट नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन रेडी करोगे तो चैप्टर नंबर जब 9 पे पहुंचोगे तो बहुत कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बस ध्यान रखिएगा जितने भी चैप्टर में डिफरेंस दिए गए सभी चैप्टर में से मिनिमम आपको एक डिफरेंस रीड करके जाना है। तो कहीं से भी कोई डिफरेंस आएगा ना इजीली आप राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस की एमपी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए ना, तो डिफरेंस वाला कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो चुका है। पर ध्यान रखिएगा आपको डिफरेंस वाला कंसेप्ट रीड करके जाना है। एग्जाम में 100% आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 9 के पास चलते हैं। उसके अलावा आपको ये भी रेडी करके जाना है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट। इसमें से कोई भी 1-2 रेडी कर लीजिएगा। गुडविल रेडी कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी रेडी कर सकते हो, बिल रिसीवेबल रेडी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रेडी कर सकते हो। 1-2 रेडी करोगे तो बाकी सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड चैप्टर नंबर 9 के अंदर बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 8 में आपका मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फिर भी चैप्टर नंबर 9 को रीड करने का अगर आपके पास टाइम है तो मेरे हिसाब से आपको वेरिफिकेशन एसेट में कोई भी एक एसेट आपको रेडी करके जाना। भी देखिए ध्यान से देखिएगा, इनके पॉइंट सेम ही है। लाइक एग्जांपल फ्री होल्ड लैंड में देखो बैलेंस, एक्सीडेंस, वैल्यूएशन, आई होप दिख रहा है। पॉइंट नंबर 4 ओनरशिप, मॉर्गेज, एक्विजिशन, एलोकेशन, प्रेजेंटेशन, सेम टू सेम देखो यहाँ पे भी आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अगर आप एक क्वेश्चन रेडी करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि भाई ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं तो इतने क्वेश्चन भी अगर आप रेडी करके जाओगे डेफिनेटली एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले हैं। तो अब सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो एमसीक्यू। सर हमें एमसीक्यू कहां से रीड करना है? आपकी बुक के अंदर जितने भी एमसीक्यू दिए गए आपको सभी के सभी एमसीक्यू रीड करके जाना है।
एक भी एमसीक्यू बाहर का नहीं आएगा। जैसे ही चैप्टर क्लोजअप होगा इस टाइप से वहां पे लिखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी के सभी क्वेश्चन आपको रीड करके जाना, पर ध्यान रखिएगा पहले वो क्वेश्चन को आपको रेडी करके जाना है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, और इसके अलावा भी लास्ट 3 इयर्स के पेपर के भी एमसीक्यू आपको चेक करके जाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल समझ में आ चुकी होगी एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करना है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड wish you all the best for your exam.